कि सर ये जो टेस्ट सीरीज होती है इसका हमारे सिलेक्शन में कितना रोल होता है, क्या हम सब लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, या क्या हम सब लोग टेस्ट सीरीज ले लें इसका मतलब समझ लें कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, या फिर क्या फायदा होता है कि टेस्ट सीरीज ले ही लें, या क्या सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, या जो टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं उनका नहीं होता। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बढ़िया तरीके से बताऊं तो ये मिथ्य है कि टेस्ट सीरीज लेने से ही सिलेक्शन होता है या टेस्ट सीरीज नहीं लेने से नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट सीरीज आपके पढ़ने के पैटर्न के अंदर एक और निखार लाने का तरीका होता है जिसको कहते हैं टेस्ट सीरीज। मैं जिस पैटर्न में बता रहा हूं अगर आप उस पैटर्न में टेस्ट सीरीज का सदुपयोग लेते हैं तो है फायदेमंद, और अगर उस पैटर्न में नहीं लेते हो तो टेस्ट सीरीज लेके भी न लेने के बराबर है। क्या है सर वो स्ट्रेटजी जो आप बताना चाहते हो, तो सुनो। अगर मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज के बारे में, अगर आपके लिए बात करूं टेस्ट सीरीज है तो पहली बात तो ये आप दिमाग से निकाल देना, कोई भी जगह से आप टेस्ट सीरीज में कनेक्टेड हो, चाहिए आपने हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज से कनेक्शन लिया हो, जैसे कि आरआरबी की है, नॉरसेट की है, लखनऊ स्पेशल की है, या फिर आपने जो 360 दिन की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये कदाचित नहीं होता है कि पूरा पेपर डायरेक्ट फंसेगा, ये इंपॉसिबल है। जो कहते हैं वो भी झूठ कहते हैं और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सर टेस्ट सीरीज क्या होती है? टेस्ट सीरीज हमारे एग्जाम के पैटर्न पे बनाया गया एक प्री मॉड्यूल्स होता है, यानी जो हमें एग्जाम का एटमॉस्फेयर देता है। क्या देता है? एग्जाम का एटमॉस्फेयर देता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, जिसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका सीखते हैं, 4 ऑप्शन में से एक बेहतरीन आंसर का चयन करना सीखते हैं, और उस पूरे पेपर के दौरान अपने दिमाग को संतुलित रूप से चलाना सीखते हैं। यह टेस्ट सीरीज का काम है। क्या डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? नहीं। टेस्ट सीरीज से पहले दोस्तों आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो ही आपको टेस्ट सीरीज में जाने की आवश्यकता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज में आप जवाब क्या दोगे? मैं अपने बात पे आज भी अडिंग हूं कि थ्योरी से क्वेश्चन निकलता है। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। जरूर इसलिए लेनी चाहिए कि जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो अब टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का तरीका सुनो। टेस्ट सीरीजें जितनी भी है लगभग सारी ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि आपका पेपर भी सीबीटी मोड होता है, टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन में ऑनलाइन है। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते टाइम कृपया अपने मोबाइल को चाहिए ऐसा कोई मोड डालें, फ्लाइट मोड डालें, प्राइवेसी मोड डालें कि उस टाइम ना व्हाट्सएप का मैसेज आए, ना इंस्टाग्राम का मैसेज आए, ना किसी का कॉल आए। पहली चीज, यानी आपका उस टाइम मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। मैं पूरा आपके दृष्टिकोण से बता रहा हूं, आपके दृष्टिकोण से बता रहा हूं। पहला तो मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। दूसरा प्यारे दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपको हमेशा कोशिश करो कि डेली अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए कि जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते हो तो उसको प्यारे दोस्तों स्टार्ट से लेकर के एंड तक उसको कंप्लीट करो, क्योंकि एक्चुअल में अलग अलग ऐप में अलग अलग सुविधाएं दे रखी है कि स्टूडेंट 20 क्वेश्चन पहले दे देता है, फिर बीच में रुक जाता है, फिर और दे देता है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, अगर आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चन है तो कृपया करके उसको 90 मिनट एक जगह एक पोजीशन में बैठ के कंप्लीट करो। समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह नहीं कि आपको सुविधा मिल रही है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। दुरुपयोग आपकी आदत खराब भटक देगा। तो 100 क्वेश्चन की अगर टेस्ट सीरीज है तो 90 मिनट एक जगह पे बैठ के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। अटेम्प्ट करने तक की जानकारी नहीं है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज का टेस्ट सबमिट करोगे, जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज का टेस्ट सबमिट किया तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। हाँ सर ये तो आता है। और जब आपको रिजल्ट आता है तो टेस्ट सीरीज में आपको रैंक पे नहीं जाना है। जो स्टूडेंट अधिकतर जो गलती करते हैं वो गलती का सुधार करना। आप जब तक टेस्ट सीरीज दे रहे हो तब तक आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस पे चौकड़ी लगा दो। आपको रैंक पे नहीं जाना है। तो हमें किस पे जाना है? आपको जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन तो राइट हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, और कितने क्वेश्चन को आपने लीव कर दिया। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको प्यारे दोस्तों टेस्ट सबमिशन के बाद में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का क्या करना है? एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है दोस्तों? क्योंकि जब मेरे मान लीजिएगा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी, 90 मिनट में मैंने कंप्लीट की, और 90 मिनट में करने के बाद एग्जाम्पल के लिए मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आया जिसमें पता चला मेरे 65 क्वेश्चन तो राइट हो गए, क्लियर है, 30 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए और 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए।
ये मैंने एक एग्जाम्पल दृष्टिकोण बनाया। अब कई बच्चे सोचते हैं 65 तो मेरे सही हुए। नहीं मेरे दोस्त, आप टेस्ट सीरीज अपने घर पे पीक लेवल ऑफ द कंफर्ट में बैठ के आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन आपका सही हो, क्योंकि इन 65 में 5 तुक्के भी तो सही हो सकते हैं। जो तुक्का आज सही हो सकता है एग्जाम हॉल में हो कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे को इसका भी एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कुछ और मान के उत्तर दिया लेकिन वास्तविकता में रैशनल कुछ और था, तो कम से कम मैं रैशनल सीखूं। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जो सवाल सही होता है उसका वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते ही नहीं है, और जब एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं तो उनके कंसेप्ट मजबूत नहीं होते हैं। तो कृपया करके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, जिससे आपकी चीज 100 क्वेश्चन की जगह 400 क्वेश्चन की हो रही है। तो पूरे 65 का भी पढ़ूंगा। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं इस पे ज्यादा फोकस करना है, और इस पे ज्यादा फोकस करके आपको यह पता करना है कि ये जो 30 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए थे, ये जो 30 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए थे, इनमें से 30 क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो लगभग इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका उत्तर जिंदगी में नहीं पढ़ा और गलत हो गया। कोई बात नहीं है, आज पढ़ेंगे सीखेंगे। इसमें कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते थे और आपने गलत कर दिए। उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि यह गलती क्यों हुई। क्या हमने जल्दबाजी दिखाई? तो हम अगले टेस्ट में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। क्या मैंने सवाल को कुछ और समझ लिया, सवाल कुछ और बोल रहा था लेकिन मैंने ध्यान दिया नहीं, इल्यूजन को डिल्यूजन, डिल्यूजन को इल्यूजन मान लिया, या मेरे दिमाग में उस टाइम और कुछ चल रहा था मैंने इमेजिन करके छाप दिया, या फिर मेरी रटी रटाई थ्योरी थी, जैसे कि फिक्स है कि सिकल सेल एनीमिया का सवाल आएगा तो ऑक्सीजन देनी है, मैंने पढ़ाई नहीं कि वहां पानी देना मांग रहा है और मैंने ऑक्सीजन टिका दी। तो ऐसी चीज के लिए आपको यहां खुद को और ज्यादा सहज करके समय देना है। मेरा कहने का मतलब यहां जल्दबाजी नहीं दिखानी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट में तो 90 मिनट है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, और यहां बच्चा इसको कुछ तवज्जो नहीं देता, बल्कि एक्चुअल तवज्जो यहीं पे देनी है। यह रैशनल आपने पढ़ा, इसमें से काफी चीजें आपको आती थी, कुछ नया मिला। यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो खुद से सवाल पूछना है कि 30 गलत का कारण क्या है। कारण ढूंढोगे तो सुधार करोगे, और सुधार करोगे तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का बेस्ट आंसर क्या है, टेस्ट सीरीज। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख लिख के करो। लिख लिख के का मतलब आप कोई भी किताब को उठा लो, उसके उत्तर मत देखो, उसमें से 100 सवालों को इसी पैटर्न पे अपनी नोटबुक में सोल्व करो। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, और जैसे ही 100 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। अधिकतर बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ा और उत्तर मैच कर लिया, इससे अपन कभी जज ही नहीं कर पाते हैं कि कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपने 5 सवाल छोड़े, इनको भी पढ़ो कि यार क्या छोड़ने लायक थे या यूं ही छोड़ दिए। तो कुल मिलाकर के अगर इस पैटर्न में आप इस चीज का सदुपयोग करते हो तो ये आपको एग्जाम के एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर देता है, जिससे प्यारे दोस्तों एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो गई, यानी जो अनकॉन्शियसली आप गलतियां पेपर में जाके डायरेक्ट करने वाले थे, वो गलतियां कहीं ना कहीं आपने टेस्ट सीरीज में 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार कर ली, तो अब वो गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? वरना डायरेक्ट पेपर में उतरते और पक्का वो गलती होती। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब जो अपने को नहीं दिखती है या नहीं समझ में आती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अपनी चीज इंप्रूव हुई। तीसरा, इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत सुधर गया कि 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में करने का तरीका क्या है, जिससे मुझे एक सवाल को कितना समय देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मेरे दिमाग में एक थॉट डेवलप हुआ कि उत्तर इस लहजे से जाता था, मैंने ए उत्तर यूं ही दे दिया लेकिन मेरा कारण झूठा था, असली कारण तो ऐसा कुछ निकल के आया। तो कुल मिला के जो बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो इन सारी चीजों को फॉलो करके हर एक टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री के एप्लीकेशन में हर संडे रात 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट होता है। आप वहां जाकर के अपनी तैयारी को इसी तरीके से एनालिसिस करो, पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपके कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो बच्चा न टेस्ट में जुड़ना चाहता है, न फ्री वाला देना चाहता है, वो अपनी नोटबुक में भी टेस्ट प्रैक्टिस करे। तो लिख लिख के करना है, पढ़ पढ़ के टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं सुधरेगी। हाँ, इस पैटर्न से प्रॉपर करते हो या लिख लिख के करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी, और व्यक्ति को अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने ना जिंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। एक और चीज बोल देता हूं, अगर आपके टेस्ट प्रैक्टिस में अगर 10% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पेपर में 20 होंगे, ये मान के चलिएगा।
क्यों होंगे सर? क्योंकि यहां न दबाव है, न टेंशन है, न स्ट्रेस है, न खोने का डर है। पेपर में वो चीजें ऐड होगी, वो वास्तविकता है, वो एक सत्य चीज है, सबके होगी, आपके अकेले के नहीं होगी। तो अगर आपने इस टेस्ट प्रैक्टिस की नेगेटिव मार्किंग को मैक्सिमम कम कर दिया, यानी न के बराबर कर दिया, तो पेपर में छोटी मोटी गलतियां होगी जो एक स्वाभाविक गलतियां हैं, जो सबकी होती है, और आपका बेड़ा अच्छे से पार हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर टेस्ट सीरीज में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे शुरुआती दौर में टेस्ट सीरीज में ज्यादा गलत होते हैं तो वहीं पे घबरा के छोड़ देते हैं। तो कायरों की तरह मैदान नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास में अब जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि सर गलत हो गए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे 100 में से 65 गलत हैं, मैं आगे से टेस्ट नहीं दूंगा। तो क्या टेस्ट नहीं देने से सही हो जाएंगे? नहीं दे भाई, आज 65 है तो कल 60 होंगे। हमेशा एक टाइटल सेट करो कि सर आज 60 गलत हुए तो कल 55 ही करूंगा, और कल 55 किए तो परसों 50 ही करूंगा। यानी हमेशा अपनी नेगेटिव मार्किंग को उतारने की कोशिश करो, और धीरे धीरे एक समय बाद आपके 5 से 7 क्वेश्चन ही गलत होंगे, उससे ज्यादा गलत होंगे नहीं, जिसके कारण आप खुद को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बनाओगे और अपने आप को मजबूत करोगे। और आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को एक अच्छी जानकारी देने का काम किया होगा, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई अटकता हुआ पॉइंट सुलझाएगा। वीडियो